ने स्कूल में इतिहास तो पढ़ा ही है, तारीखें, लड़ाइयाँ, राजा महाराजा। पर क्या इतिहास वाकई में सिर्फ इतना ही है, या फिर इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए, आज के इस चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी है। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले इस आम धारणा को चुनौती देंगे कि इतिहास क्या है। फिर हम इसे अतीत के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत की तरह देखेंगे। हम कुछ महान विचारकों की नज़रों से इतिहास को समझेंगे, जानेंगे कि इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि हमारा अतीत हमारे भविष्य की चाबी कैसे बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये इतिहास है क्या? देखिए, हमारे दिमाग में अक्सर स्कूल की किताबों वाली तस्वीर आती है, तथ्यों और तारीखों का एक लंबा चौड़ा कलेक्शन। लेकिन असलियत ना इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। यही वो सवाल है जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतिहास सिर्फ वही होता जो बीत गया, तो ये एक बंद किताब की तरह होता, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक खुली हुई किताब है, जिसकी व्याख्या, जिसका मतलब समय के साथ लगातार बदलता रहता है। असल में इतिहास लिखना एक तरह से जासूसी करने जैसा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें जांच पड़ताल और कल्पना दोनों की जरूरत पड़ती है। इतिहासकार सिर्फ घटनाओं को लिखते नहीं हैं, बल्कि वो दस्तावेजों, पुरानी इमारतों और कलाकृतियों जैसे सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि हिस्ट्री शब्द की जड़ में ही इसका असली मतलब छिपा है। ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब है पूछताछ या जांच। मतलब इसकी बुनियाद में ही सवाल पूछना और सच्चाई की खोज करना है, न कि सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना। तो अगर इतिहास सवाल पूछना है, तो सवाल उठता है कि हम ये सवाल पूछते किससे हैं? और इसका सबसे अच्छा जवाब है, हम ये सवाल अतीत से ही पूछते हैं। और यही सोच हमें इतिहास को समझने के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले जाती है। अतीत के साथ एक संवाद। मशहूर इतिहासकार E.H. कार ने इस बात को क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे आज और हमारे कल के बीच एक न खत्म होने वाली बातचीत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज जिन मुद्दों से जूझ रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण हो या समानता का सवाल हो, वही बातें तय करती हैं कि हम अतीत में क्या ढूंढते हैं और उसे कैसे समझते हैं। और हाँ, सिर्फ E.H. कार ही नहीं, कई बड़े बड़े विचारकों ने इतिहास को अपने अपने अंदाज में समझने की कोशिश की है। और हर परिभाषा हमें एक नया नजरिया देती है। जैसे एक नजरिया है थॉमस कार्लाइल का ग्रेट मैन सिद्धांत। उनका मानना था कि इतिहास का रुख कुछ महान और प्रभावशाली लोग ही तय करते हैं, जैसे कोई राजा, कोई वैज्ञानिक या फिर कोई क्रांतिकारी। ये इतिहास को व्यक्तिगत नेतृत्व की कहानी के तौर पर देखता है। लेकिन एक नजरिया इससे बिल्कुल अलग भी है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का, जो आम इंसान पर फोकस करता था। उनके लिए इतिहास किसी एक महान इंसान की जीवनी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के सामूहिक संघर्ष की कहानी थी। प्रकृति से लड़ने की, मुश्किलों से जूझने की और अन्याय से टकराने की कहानी। और फिर आता है बेनेडिटो क्रोचे का ये गहरा विचार। उनका कहना था कि हम अतीत को हमेशा अपने वर्तमान के चश्मे से ही देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, हम आज इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, तो हम अतीत में कम्युनिकेशन के तरीकों को एक अलग ही नज़र से देखेंगे, उस इंसान के मुकाबले जिसने टेलीफोन भी नहीं देखा था। मतलब हमारे आज के मूल्य ही तय करते हैं कि हम अतीत में क्या खोजते हैं। तो आइए इन अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है हेरोडोटस जैसे क्लासिकल इतिहासकार, जिनका मकसद था कि लोगों के कामों को दर्ज किया जाए ताकि उन्हें भुला न दिया जाए। दूसरी तरफ है कार्लाइल, जो मानते थे कि इतिहास कुछ महान लोगों की ही कहानी है। और फिर है E.H. कार, जो इसे हमारे आज और कल के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह देखते हैं। ये तीनों ही हमें दिखाते हैं कि इतिहास की कोई एक सीधी सादी परिभाषा नहीं है। अब जब इतिहास को समझने के इतने सारे तरीके हैं, तो जाहिर है कि इसका दायरा भी असीमित होगा। आज इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो हर चीज की कहानी बन चुका है। कभी एक जमाना था
जब इतिहास सिर्फ किसी एक राजा या किसी एक इलाके की कहानी हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और अब ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, विज्ञान से लेकर कला तक जीवन के हर पहलू में इंसान ने जो कुछ भी हासिल किया है उसका अध्ययन बन चुका है। जरा सोचिए इसका दायरा कितना कितना विशाल है। युद्ध और क्रांतियों का अपना इतिहास है, तो वहीं विज्ञान और कला के विकास की भी अपनी एक कहानी है। दर्शन और धर्म से लेकर पूरी की पूरी सभ्यताओं तक हर विषय की जड़ें इतिहास में हैं। यह सचमुच में एक ऐसा विषय है जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि इतिहास क्या है और कितना बड़ा है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? हम अतीत के बारे में पढ़े ही क्यों? हमारा आखिरी खंड इसी सवाल का जवाब देता है और ये दिखाता है कि इतिहास की जड़ें भले ही अतीत में हों, पर इसकी शाखाएं भविष्य तक फैली हुई हैं। तो इतिहास की जो असली ताकत है ना, वो इन 3 कदमों में छुपी है। पहला कदम है अतीत की ईमानदारी से जांच करना। उस जांच से जो समझ हमें मिलती है वो हमारे आज को, हमारे वर्तमान को एक आधार देती है, और यही आधार हमें एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने और उसे बनाने की शक्ति देता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इतिहास का अध्ययन सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं है, ये आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। जब हम अतीत को अलग अलग नज़रियों से समझते हैं तो हम अपने आज को भी एक अलग ढंग से देख पाते हैं और एक अलग कल बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो चलिए आखिर में इसी एक सवाल पर सोचते हैं। अगर इतिहास वाकई हमारे आज और कल के बीच एक बातचीत है, तो आने वाला कल अतीत से कौन से नए सवाल पूछेगा? और सबसे ज़रूरी बात ये कि उन सवालों के जवाब हमारे भविष्य को कैसा आकार देंगे?